नमस्कार दर्शकों, आज मैं एक ऐसे महापुरुष की बात करने जा रहा हूं जिसकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस प्रकार से फैली हुई है कि करोड़ों से भी ऊपर लोग एक समय उन्हें सुनते थे। जिनकी लोकप्रियता के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ओशो एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। कबीर जी को कभी अच्छे से नहीं समझ पाए ओशो। अब लोग कहेंगे कि आप ये किस आधार से कह सकते हो। ओशो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी लोकप्रियता के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ओशो ने इस प्रकार किताबों को और फिलॉसफी को समझा है कि कोई नहीं समझ सकता। मतलब कहने का तरीका यह है कि संसार को जिस तरीके से ओशो ने समझा, ऐसा आज तक किसी ने नहीं समझा, ऐसे लोगों की धारणा है। लेकिन शायद ये गलत है। मैं इसको प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूं कि ओशो ने जिस विचारधारा का प्रयोग किया है और जिस प्रकार से लोगों के दिल में जगह बनाई है, हो सकता है लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। लेकिन आज के समय में जो दौर चल रहा है, इस समय में तरह तरह से लोग अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तर्क बिल्कुल 100% सही पाए जाते हैं। यदि ओशो की मैं बात करूं, ओशो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सभी महापुरुषों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। जितने भी महापुरुष हैं उनको भी समझा है, उनके बारे में भी बताया है, मीरा जी के बारे में भी बताया है, बुद्ध के बारे में भी बताया है, कबीर जी के बारे में भी बताया है, रैदास जी के बारे में भी बताया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उन्होंने हर महापुरुषों को समझा है। लेकिन यह गलत है। ओशो कभी भी कबीर जी को नहीं समझ पाए, बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उनने सिर्फ कबीर जी की वाणियों को नोट किया है और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उनका अपने तरीके से तरह तरह प्रकार से उनकी कबीर जी की वाणियों का अर्थ निकाल के जनता के सामने पेश किया। लेकिन एक और उनका कहना है कि यदि पूरे जगत में जो महापुरुषों की लिस्ट ली जाए और उसमें यह देखा जाए कि ओशो किसे ज्यादा प्रेम करते थे, तो वो हमेशा एक वचन बोलते हैं कि ओशो कहते हैं, मैं हमेशा कबीर जी से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए कबीर से मुझे प्रेम है। और कबीर ने फिर एक नई धारा को जन्म दिया। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी भी इच्छा थी कि भाई ओशो को मैं सुनूं। जब उन्होंने बताया कि कबीर जी से मैं बहुत प्रेम करता हूं, तो मैंने कबीर जी के बारे में जब उनके वचन सुने तो मुझे बड़े अजीब व गरीब लगे। मैं सोच रहा था कि यार ओशो के मुंह से सुनने कुछ नया ही मिलेगा, मतलब कुछ ऐसी बातें सुनने मिलेगी ओशो से जो मेरे जीवन को धन्य कर देगी। लेकिन जब मैंने ओशो को कबीर जी पर सुना तो मैं हैरान रह गया। दर्शकों, मैं सोच रहा था कि यार बताओ, पूरे विश्व में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतने सारे लोग उनके फॉलोवर, जिनने अमेरिका में इस तरीके से अब जगह बनाई कि उनकी लोकप्रियता अमेरिका सरकार को भी भारी पड़ने लगी थी। दर्शकों, ये बहुत ही अचंभित बात है कि ओशो ने इतने महापुरुषों का अध्ययन किया है लेकिन कबीर जी को अच्छे से नहीं समझा। अब इससे ये तो निष्कर्ष निकल ही रहा है कि जब ओशो कबीर जी को नहीं समझ पाए तो फिर छोटे मोटे महापुरुष कबीर जी को क्या समझ पाएंगे। बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर नजर थी। कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। कारण ये रहा कि कबीर जी को उन्होंने जिस तरीके से पढ़ा वो उनके अपने ग्रंथों से नहीं बल्कि लोक मान्यताओं के आधार पर पढ़ा। ओशो का कहना है कि कबीर जी की पत्नी थी। ये कहते हैं ओशो ने ये भारी गलती की अपने वचनों में, जो उन्हें इस तरीके से पढ़ा। बोल रहे थे कबीर जी की पत्नी है। ये सरासर गलत है। कबीर जी की कोई पत्नी नहीं है। कबीर जी ने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से बताया है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दासी अर्थात पत्नी। कबीर जी की कोई पत्नी नहीं है। और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। कबीर जी की कोई पत्नी नहीं थी। कबीर जी के कोई माता पिता नहीं थे। कबीर जी के कोई अपने बच्चे नहीं थे। कबीर जी की यदि आप गाथा पढ़ेंगे तो कबीर जी ने अपनी एक पुस्तक कबीर सागर है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने धर्मदास जी को ज्ञान दिया था और धर्मदास जी ने कबीर सागर को लिपिबद्ध कराया था। और वह उनका एक प्रमाणित ग्रंथ है जिसमें स्पष्ट रूप से यह देखने को मिलता है कि कबीर जी की कोई पत्नी नहीं थी।
बहुत सारे ऐसे कथा प्रवचन करता है जो ये कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी। मैं उनके बारे विषय में कहना चाहता हूं कि कबीर जी पर बड़े से बड़े लोगों ने पीएचडी कर रखी है। बहुत से लोग कबीर जी को पढ़ते हैं, लेकिन वो खुद आज तक नहीं समझ पाए कि कबीर जी हैं क्या। कबीर जी की अपनी कोई पत्नी नहीं थी, स्पष्ट रूप से उनकी वाणियों में लिखा हुआ है। ओशो ने कहा था कि कबीर जी की पत्नी है। ये वीडियो जो मुझे मिला ओशो के वीडियो पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि कबीर जी के ऊपर उनके बारे में सुनूं, कबीर जी के विषय में। तो जब ये मैंने वीडियो देखी तो उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि यार ओशो को कितना ही ज्ञान रहा होगा। बताओ, कबीर जी की पत्नी बता रहे हैं कि कबीर जी की एक पत्नी थी और उनकी एक कथा जोड़ दी उन्होंने और जनता को सुनाने बैठ रहे हैं, सुन रही है जनता। आज के रिकॉर्ड में सिर्फ एक महापुरुष ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में पूरा परफेक्ट नॉलेज है, और जिन्होंने कबीर जी को ही नहीं बल्कि तमाम संत जो महापुरुष हुए हैं, जिनने कबीर जी को अच्छे से समझा है, जिनने कबीर जी को पहचाना है, जिनने कबीर जी को पहचान कर उनके बताए नियमों पर उनके मार्ग को अपनाया है और बाद में पूर्ण परमात्मा तत्व की प्राप्ति की है, उन महापुरुषों की यदि मैं बात करूं तो आदरणीय मलूकदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय घीसा साहेब जी और बहुत सारे, आदरणीय धर्मदास जी। और आज के समय में यदि मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि संतों की भीड़ है संसार में, और यदि उन संतों की भीड़ में यदि एक महापुरुष महान संत की बात करूं तो वो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ओशो को समझा है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कबीर जी को समझा और समझाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कबीर जी के ऊपर ज्ञान दिया है और उन्होंने ये प्रमाणित करके भी बताया है कि यदि इस जगत में कोई पूजनीय है तो सिर्फ और सिर्फ कबीर जी हैं। और उन्होंने तमाम ग्रंथों, चारों वेदों से प्रमाणित करके यह भी बताया है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। ये बात आज तक कोई नहीं बता पाया दर्शकों। ओशो ने सिर्फ कबीर जी की वाणियों पर विचार किया है, कबीर जी की वाणियों को पढ़ा है, जनता तक पेश किया है। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि ओशो ने ये वाणियां क्यों नहीं पढ़ी, जिसमें कबीर जी कहते हैं कि मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हासी। इन वाणियों पर ओशो ने क्यों विचार नहीं किया? मतलब इतनी स्पष्ट वाणी कह रही है कि जिनके ना मात पिता थे, ना उनकी कोई दासी थी, जुल्हा का सुतान कहाया जगत करे मेरी हासी। इतनी अच्छी वाणी कबीर जी कबीर सागर में लिखवाते हैं धर्मदास जी से, और स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी के कोई माता पिता नहीं थे और कबीर जी का प्रकट कमल के फूल पर हुआ था। और कबीर जी जब यहां संसार छोड़कर गए तो उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले थे, शरीर नहीं मिला था। ये क्यों नहीं बताते ये महापुरुष? पता नहीं ये ज्ञान कहां से पढ़ते हैं और कबीर जी की किन वाणियों को चुनते हैं, और उस ज्ञान को नहीं चुनते हैं जिससे मानव का वास्तव में कल्याण होना है, जिससे मानव को वास्तव में ये पता चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है और परमात्मा कौन है। ओशो ने, या यूं कहें आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी महापुरुष ने, संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने ये बात नहीं बताई कि कबीर जी का प्रकट कैसे हुआ, कबीर जी इस संसार से किस प्रकार से गए। ये किसी ने नहीं बताया, ना कोई अपनी कथाओं में बताता, ना कोई अपनी प्रवचनों में बताता, कहीं कुछ जिक्र ही नहीं बस। और कबीर जी की वाणियों के बिना उनकी कथाएं पूरी नहीं होती। दोस्तों, ओशो की इन बातों से मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी मुझे ये नहीं रहा कि ओशो को कोई ज्ञान रहा होगा। मैं बिल्कुल भी ओशो की इन बातों से कहना चाहिए कि एग्री नहीं रहा जिन बातों को ओशो ने प्रस्तुत किया कबीर जी के विषय में। वो कबीर जी को बोलते हैं कि उनने सीधे चोट मारी है, उनके पास तर्क नहीं था, वो सीधे चोट मार देते थे। अरे कबीर जी जैसा तर्क और कबीर जी जैसी चोट दोनों रखते थे वो। ये ओशो कहते हैं कि कबीर जी के पास तर्क नहीं था। आपने कबीर जी को क्या कितनी वाणियां पढ़ी हैं? कबीर जी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस प्रकार का तर्क कबीर जी के पास था और दुनिया में किसी के पास नहीं था। कबीर जी ने अपने तर्क में कहा है, एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा हमको लग गया धोखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों पर चोट किया करते थे और सभी धर्मों पर तर्क दिया करते थे कबीर जी। कबीर जी के पास तर्क, समाधान और ज्ञान सारी चीज थी।
कबीर जी को समझना ये मान अलग बात है कि कबीर जी को समझना आम बात नहीं थी। कबीर जी को एक पूर्ण संत ही समझ सकते थे, जो आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज कबीर जी को समझे हैं। ओशो को मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं ओशो को पढ़ूं, ओशो के बारे में समझूं, लेकिन अब इच्छा नहीं रही ओशो को पढ़ने समझने की। कारण ये रहा कि क्योंकि ओशो ने इन कबीर जी के विषय में जो अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं ये बिल्कुल ही निराधार थे। ये लोक मान्यताओं के आधार पर कबीर जी को बताते थे, प्रमाणों के आधार पर नहीं बताते थे। दर्शकों, दुनिया में तरह तरह के बाबा आते रहेंगे, तरह तरह के बाबा जाते रहेंगे, लेकिन जो बाबा या जो संत तर्क सहित, प्रमाण सहित, सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताए, वही महापुरुष पूजने योग्य है, वही महापुरुष संत कहलाने योग्य है। और आज के समय में केवल जगत में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जिनने कबीर जी के विषय में स्पष्ट रूप से बताया है। कबीर जी के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, जरा सुनिए। गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का, और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा, अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर जी के विषय में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, आज तक किसी ने नहीं बताया। और कबीर जी के मार्ग को फॉलो आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता भी कबीर जी को सुनते हैं और उनके विषय में क्या कहते हैं। देखिए, बड़े अभिनेता अनुपम खेर ने क्या कहा। 600 साल पहले हुए, और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। कबीर जी के विषय में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कबीर जी को अपना लोकप्रिय मानते हैं, कबीर जी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनसे मैं भी ये कहता हूं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों अरबों की संख्या में इतने लोग हैं जो कबीर जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मैं उनके विषय में ये कहूंगा कि आप कबीर जी को और अच्छे से यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, तब आप कबीर जी को समझ पाएंगे, क्योंकि कबीर जी को समझना आम बात नहीं है। धन्यवाद।